Welcome to Medify. So let's start pharmacology. In pharmacology, today we'll start heart failure. हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर इज व्हेन हार्ट इज अनेबल टू पंप द ब्लड, मतलब हार्ट जब ब्लड पंप नहीं कर पाता. तो क्या हार्ट ब्लड पंप बिल्कुल भी नहीं करेगा? ऐसा नहीं है. हार्ट ब्लड पंप करता है लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं कर पाता. सफिशिएंट अमाउंट जो होती उसमें कर नहीं पाता. और सफिशिएंट अमाउंट कौन सेट करता है? पेरिफेरल ऑर्गन्स. जो डिमांड पेरिफेरल ऑर्गन से आती है उतना ब्लड हार्ट नहीं दे पाता, एंड दिस कंडीशन नोन एज हार्ट फेलियर. इसमें इट लीड्स टू इंक्रीज इन फिलिंग प्रेशर. यहाँ फिलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा हार्ट का. क्यों? क्योंकि हार्ट ज़्यादा प्रेशर ले रहा है हार्ट या फिल करने के लिए, कि जितना ब्लड हार्ट के अंदर होगा उस टाइम पे वो उतना उसको पंप करेगा और उतना ही ब्लड पहुंच पाएगा. दैट्स व्हाई इट इंक्रीजेस द फिलिंग प्रेशर. सो व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड द सीएचएफ और क्रॉनिक हार्ट फेलियर? तो भैया हार्ट डैमेज है. पहली बात हार्ट डैमेज है. हार्ट ऐसे डैमेज हुआ तुम्हारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया. कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने से क्या हुआ? ब्रेन में सिग्नल गए. ब्रेन ने सिंपैथेटिक डिस्चार्ज शुरू कर दिया. अब शुरू करा सिंपैथेटिक डिस्चार्ज, वो क्या करेगा? वो तुम्हारे कार्डियक आउटपुट को रिस्टोर कर लेगा. कार्डियक आउटपुट को तो वो रिस्टोर कर लेगा, लेकिन क्या होगा इससे? देखो, अगर वो कार्डियक आउटपुट रिस्टोर कर लेता है देन इट इज ऑल्सो नोन एज डीकम्पनसेटेड और कंपनसेटेड हार्ट फेलियर. अब वो क्या होता है, क्या कैसे होता है, ये बताता हूँ, सुनो. फॉर सपोज कोई एक इंसान है, उसके ऊपर पहले 1 करोड़ का लोन है. फॉर सपोज कोई एक इंसान है, उसके पास पहले 1 करोड़ का लोन है, वो लोन चुका नहीं पा रहा है. तुम उसको और 50 लाख का लोन दे दोगे. टोटल लोन हो गया 1.5 करोड़ रुपए का. वो आदमी तो और मर गया ना, तो पहले ही मर रहा था तो और मर गया. तो हार्ट का भी सेम सिचुएशन है. वो जो डिमांड है ऑफ पेरिफेरल ऑर्गन वो उसी को पूरी नहीं कर पा रहा है. तुम उसको और बोल रहे हो भैया तो और हमें ऑक्सीजन दे और कार्डियक आउटपुट. क्यों? क्योंकि तुमने कार्डियक आउटपुट बढ़ाया. तुमने क्या करा? सिंपैथेटिक डिस्चार्ज रिलीज करा. अब यहाँ जाओ, जो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज है वो तो रिलीज कर देगा. रिलीज करने से क्या होगा? वो जाएगा बीटा 1 पे. बीटा 1 कहाँ पे प्रेजेंट है? हार्ट पे. वो हार्ट की कार्डियक हाइपरट्रॉफी कॉज करेगा. क्या कॉज करेगा? कार्डियक हाइपरट्रॉफी कॉज करेगा. मतलब हार्ट को बड़ा कर देगा, साइज में बड़ी कर देगा हार्ट को. बीटा 1 इन किडनी क्या करेगा? रास को बढ़ा देगा. अब रास को बढ़ा देगा देन इट विल इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम. तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब और वॉल्यूम आ गया, अब और काम आ गया हार्ट के ऊपर. पहले वो सारा काम नहीं कर पा रहा है. देन अल्फा ब्लॉकर, अल्फा रिसेप्टर्स जो हैं ये उस पर जाके एक्ट करेंगे. अल्फा अगोनिस्ट है तो क्या होगा? आर्टरी और वेन दोनों का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा. दोनों का कंस्ट्रक्शन होगा तो आर्टेरियल कंस्ट्रक्शन इट लीड्स टू हाइपरटेंशन एज इट इंक्रीज इन आफ्टर लोड. इट कॉजेज हाइपरटेंशन. और यहीं अगर वेन्स की बात करेंगे तो वेन कंस्ट्रक्शन अगर होगी तो क्या होगा? तुम्हारा प्रीलोड बढ़ जाएगा. प्रीलोड बढ़ेगा तो इट लीड्स टू इडीमा. तो ये हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ गया, बीपी और बढ़ गया तो प्रेशर और बढ़ गया हार्ट का. और जो वेसल्स हमारी वो कंस्ट्रिक्ट कर गई है, मतलब हार्ट जो है उस तक ब्लड पूरा पहुंच ही नहीं पा रहा है. तो ये तीनों सिचुएशन है. ये तीनों सिचुएशन अच्छी है किसके लिए? ब्रेन के लिए. गुड फॉर ब्रेन लेकिन इट इज नॉट गुड फॉर हार्ट. ये जो कंडीशन है ये तुम्हारा काम तो करा देगी. उस टाइम पे तुम्हारा हार्ट का मतलब ब्रेन जो है वो खुद की बॉडी से कंपनसेशन करा तो देगी उस टाइम पे का. लेकिन क्या होगा अगर ये ज़्यादा समय तक चलता रहा ऐसे ही? अगर ये ज़्यादा समय तक चलता रहा तो हार्ट और डैमेज हो जाएगा. क्योंकि हार्ट की पहली हार्ट डैमेज है, उसका पहले ही इतना नहीं कि वो इतना काम कर सके, तुम फिर भी उससे इतना काम करवा रहे हो. तो हार्ट का होगा, अब जवाब दे देगा भैया मेरे से तो कुछ नहीं हो रखा, आई एम सो सॉरी. तो कार्डियक आउटपुट वापस डिक्रीज होने लगेगा. और अब जो डिक्रीज होने लगेगा ना तो भैया ये डिकम्पनसेटेड स्टेज होगी. ये हो गई डीकम्पनसेटेड स्टेज, कि अब कोई सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को कंपनसेट नहीं कर सकता. डीकम्पनसेटेड स्टेज है ये. अब कोई भी सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को कंपनसेट नहीं कर सकता. ठीक है, तो ये पूरी पैथोफिजियोलॉजी होती है इसके पीछे. अब अपन एक बात कर लेते हैं NH या NYHA की. अब ये NYHA है क्या? NYHA इज न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन. न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन एक एसोसिएशन है जो कि हार्ट के बारे में पढ़ती लिखती है. ठीक है, उसने क्या करा? उसने एक क्लासिफिकेशन दिया. क्या दिया? एक क्लासिफिकेशन कि जो भैया हार्ट फेलियर है इसको 3 स्टेजेस में बांट दो, A, B और C. A में क्या होगा? सिंपैथेटिक डिस्चार्ज रिलीज होने लगेगा. B में चलता रहेगा. C में भी चलता रहेगा, लेकिन द लास्ट स्टेज इज D. जो ABC स्टेज है ना तीनों, ये तीनों है कंपनसेटेड स्टेज. कौन सी स्टेज? कंपनसेटेड स्टेज होती है ये. इसमें कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग्स काम आती है. कौन सी ड्रग्स काम आती है? कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग्स काम आती है. और कभी कभी वेजोडाइलेटर्स भी काम आ जाते हैं. ठीक है, और यहीं अगर अपन बात करेंगे डी, ये जो डी स्टेज है, डी को क्या बोलते हैं? डीकम्पनसेटेड स्टेज. डीकम्पनसेटेड
स्टेज। डीकम्पनसेटेड स्टेज का जो ट्रीटमेंट होता है इट इज़ आइनोट्रोपिक ड्रग, इट इज़ आइनोट्रोपिक ड्रग्स। अब क्या होती है कार्डियोप्रोटेक्टिव, क्या होती है वेज़ोडाइलेटर और क्या होती है आइनोट्रोपिक, सबकी बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो ये बात हो गई तुम्हारी डी गाले की भी, सबकी बात हो गई है। अब अपन बात करते हैं ड्रग्स फॉर क्रॉनिक हार्ट फेलियर। क्रॉनिक हार्ट फेलियर उसकी ड्रग्स की बात कर लेते हैं, फटाफट आ जाओ। तो देखो ड्रग्स कौन कौन सी होती है, अपने बात करी थी कार्डियोप्रोटेक्टिव ड्रग्स, sympathetic symptomatic release, it is not sympathetic, it is symptomatic relief, it is symptomatic relief, ठीक है, symptomatic relief। हाँ, तो भैया सबसे पहले आती है कार्डियोप्रोटेक्टिव ड्रग। कार्डियोप्रोटेक्टिव ड्रग का काम क्या होता है कि भैया कार्डियक हाइपरट्रोफी को कम करना, मतलब हार्ट की रीमॉडलिंग को कम करना, हार्ट की रीमॉडलिंग को कम करना, हार्ट की रीमॉडलिंग को कम करना। ठीक है, जो कि जो कि ये तुमको NYHA A B और C तीनों स्टेज में तुमको यही ड्रग काम में आती है। ठीक है, टॉक अबाउट सिम्टोमेटिक, वैसे सिम्टम्स आ रहे हैं उनको रिलीफ कराने के लिए अपने पास वेज़ोडाइलेटर्स होते हैं। ठीक है, ये अपना AD आर्टिकल डायलेटर, VD वेनोडाइलेटर एंड CD कंबाइंड डायलेटर। नेक्स्ट इज टॉक अबाउट, इसमें पता है एक होता है कि अगर क्या सिम्टम्स होंगे। अगर हाइपरटेंशन है तो मैं दूंगा आर्टिकल डायलेटर, अगर एडिमा है तो मैं दूंगा वेनोडाइलेटर, और अगर तुमको दोनों है हाइपरटेंशन एडिमा दोनों तो मैं दूंगा कंबाइंड डायलेटर। समझ में आया कुछ? नेक्स्ट इज the inotropic drugs. Inotropic drugs are the treatment of decompensated stage, are treatment of drug decompensated stage। किसका ट्रीटमेंट है ये? decompensated stage का ट्रीटमेंट होता है। सो फर्स्ट ड्रग इज कार्डियोप्रोटेक्टिव। कार्डियोप्रोटेक्टिव ड्रग का जो निमोनिक है अपने पास वो है साहिब्स, S is for सेक्यूबिट्रिल, सेक्यूबिट्रिल, A is for ACE inhibitor, and AT1 blocker, AT1 blocker। Second A is for aldosterone antagonist, aldosterone antagonist। Another H is for hydralazine, hydralazine। इसके साथ में अपन आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट भी दे सकते हैं। इट इज हाइड्रालाजीन इज आर्टिडाइलेटर एंड ISDN इज वेनोडाइलेटर। नेक्स्ट I is for ivaबर्डिन, ivaबर्डिन is drug for angina, ivaबर्डिन। Next B is for beta blocker, and last S is for SGL2 inhibitor, SGL2 inhibitor। Now we talk about the beta blockers which are cardioprotective, तो cardioprotective beta blocker होते हैं अपने पास चार, which is NBMC। N is for nebivolol, B is for bisoprolol या bisoprolol, M is for metoprolol, and C is for carvedilol। ये चारों होते हैं तुम्हारे कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। और ये जो ऊपर है अपने साहिब्स, S is for सेक्यूबिट्रिल, A is for ACE inhibitor and AT1 blocker, A is for aldosterone antagonist, H is for hydralazine and ISDN, I is for ivaबर्डिन, B is for beta blocker and S is for SGL2 inhibitor। ये होते हैं कार्डियोप्रोटेक्टिव ड्रग जो कि अपन किस में देते हैं? NYHA ABC तीनों स्टेज में देंगे। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दी NYHA गाइडलाइंस। किस ड्रग्स की बात करी अपन ने, वो अपन कब और कैसे देंगे। तो ये देखो, मैंने बताया कि 3 स्टेजेस होती है, विच इज़ A, B and C। मैं बताता हूँ, A में अपन देंगे ACE इनहिबिटर, ड्रग ऑफ चॉइस होती है A की ACE इनहिबिटर। अगर ACE इनहिबिटर से फ़र्क नहीं पड़ता है देन इट विल बी रिप्लेस, अगर रिकवर नहीं होता तो अपन रिप्लेस करते हैं इसको किससे? सेक्यूबिट्रिल प्लस ल्यूटाओ वालसार्टन। ठीक है, सेक्यूबिट्रिल और वालसार्टन में अपन देते हैं। इसका साइड इफेक्ट होता है कफ, क्योंकि सार्टन का साइड इफेक्ट कफ होता है। साइड इफेक्ट इज कफ इस ट्रीटमेंट का। और सुनो, जो ब्लैक्स होते हैं उनमें अपन ACE इनहिबिटर नहीं देते, अवॉइड इन ब्लैक हो गया, प्रेग्नेंट वुमेन्स हो गई, इनमें नहीं दी जाती ACE इनहिबिटर। तो अपन क्या देंगे? सेक्यूबिट्रिल प्लस वालसार्टन। हाँ, तो ये नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट इज बीटा ब्लॉकर, एंड C is for aldosterone antagonist।
मतलब सी इज फॉर नी, जो ए स्टेज होती है जो कि स्टार्ट ही हुआ है अभी, मतलब हार्ट फेलियर, तो अपन उसको देंगे एस इनहिबिटर और खत्म करेंगे बात। अगर और बात आगे बढ़ गई तो बीटा ब्लॉकर, और अगर ज़्यादा ही आगे बढ़ गई है तो फिर एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ठीक है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। नाउ वी टॉक अबाउट सेक्यूबिट्रल। अब सेक्यूबिट्रल क्या होती है? सेक्यूबिट्रल कुछ नहीं, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, ये काम करती है एज निप्रिलाइसिन इनिबिटर। कैसे काम करती है? निप्रिलाइसिन इनिबिटर की तरह काम करती है। और ये जो होती है, ये निप्रिलाइसिन एंजाइम जो होता है, ये लगता है नेप को, सॉरी नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड्स, अपन इसको NUP लिख देते हैं। NUP को क्या करता है? ये कम करता है, NUP को कम करता है। और NUP का काम क्या होता है? NUP इज रिलेटेड टू आफ्टर लोड एंड प्री लोड डिक्रीज। आफ्टर लोड और प्री लोड को डिक्रीज करता है NUP, नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड्स। और ये NUP को खत्म करने के लिए कौन सा एंजाइम आता है? नेप्रिलाइसिन। और उस नेप्रिलाइसिन को कौन इनहिबिट करता है? सेक्यूबिट्रल, ठीक है। तो इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसको हमेशा कॉम्बिनेशन में डालते हैं वेलसटन के साथ में। ऑलवेज यूज इन कॉम्बिनेशन विथ वेलसार्टन। ऐसा एक कॉम्बिनेशन अपन ने पहले भी कहीं पढ़ के रखा है। कहाँ पढ़ के रखा है? तुम्हें याद होना चाहिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डिपीन्स का और बीटा ब्लॉकर, ये दोनों को हमेशा साथ में देते हैं। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ बीटा ब्लॉकर इन क्रॉनिक हार्ट फेलियर। तो बीटा का रोल क्या होता है? सो बीटा ब्लॉकर का रोल होता है लो डोज में, याद रखना। लो डोज में जो बीटा ब्लॉकर होता है, और कितना लो डोज? पहले तो याद रखना 1/8। अगर आप 10 mg दे रहे थे पहले, तो अब जो है मतलब 10 mg का अगर आपने बनाया सा ब्योरा, तो आप देंगे कितनी? 10/8 mg, ठीक है, 10/8 mg देंगे ऑफ द डोज। क्यों देंगे ऐसे? क्योंकि लो डोज पे ही बीटा ब्लॉकर जो होता है वो कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है, और कार्डियोप्रोटेक्टिव होता है, इसको मैं लिख देता हूँ नो डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। हाँ, और ये कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, इसके साथ साथ ये हार्ट की मोटिलिटी को भी कम करता है बाय 31%। 31% से हार्ट की मोटिलिटी कम करता है। अब बात करते हैं इसके हाई डोज की। अगर मैं इसको हाई डोज पे दिया तो क्या होगा? अगर मैं बीटा ब्लॉकर को हाई डोज पे देता हूँ तो देन इट विल डिक्रीजेज द कार्डियक आउटपुट एंड इट विल लीड्स टू एक्यूट हार्ट फेलियर को ये कॉज भी कराता है। इसको हाई डोज पे नहीं देते हैं, हाई डोज पे ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, प्लस ये एक्यूट हार्ट। नाउ अब तक अपन ने देखा कार्डियोप्रोटेक्टिव जो ड्रग्स थी उससे ट्रीटमेंट। अब अपन देखेंगे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो सेकंड ट्रीटमेंट था अपना। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या था कि जो सिम्टम जो रिलीफ कराता है, तो भैया बात करते हैं सिम्टम्स की। देखो, आर्टरी, वेन्स और कंबाइन मतलब डायलेटर्स। तो आता है वेजोडाइलेटर्स में आते हैं 3, विच इज सबसे पहले आता है आर्टरी का। आर्टरी में क्या करेगा? आर्टरी में रिड्यूस करता है ये आफ्टर लोड को। आर्टरी में रिड्यूस करेगा किसको? आफ्टर लोड को रिड्यूस करेगा। इसके साथ में ये ट्रीटमेंट होता है हाइपरटेंशन का, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन क्रॉनिक हार्ट फेलियर। अगर क्रॉनिक हार्ट फेलियर में हाइपरटेंशन होता है तो अपन क्या देंगे? आर्टरी डायलेटर्स देंगे। कौन कौन से होते हैं? पहली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर डिपीन्स टाइप में, मतलब DHP टाइप्स, डिपीन्स। सेकेंड इज पोटेशियम चैनल ओपनर विच इज मिनॉक्सिडिल हाइड्रोलाजीन। बस ये 2 ही होते हैं चैनल ओपनर, ये 2 होते हैं अपने आर्टरी डायलेटर्स। नेक्स्ट टॉक अबाउट द वेन डायलेटर्स कौन कौन से होते हैं और ये करते क्या है? तो ये रिड्यूस करते हैं एडिमा को। ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा होता है पहली बात, ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा। तो कब देंगे? जब तुम्हारा एडिमा और ये क्रॉनिक हार्ट फेलियर साथ में होगा तब अपन देंगे एडिमा, ठीक है। और क्यों करते हैं? बिकॉज इट डिक्रीजेज द प्रीलोड। अब बात करते हैं इसके ड्रग ऑफ चॉइस की। तो लूप डायूरेटिक्स आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एडिमा, लूप डायूरेटिक्स एंड थायाजाइड, लेकिन लूप डायूरेटिक्स आर इन प्रियोरिटी। इसके साथ साथ नाइट्रेट भी होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट कंबाइंड डायलेटर्स जो होते हैं, दीज आर अल्फा ब्लॉकर्स। और एग्जाम्पल इज प्राजोसिन इज ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ व्हाट, विच डिसीज? जल्दी बताओ, मैंने बताया तुमको। ये कंबाइंड डायलेटर का बताऊंगा आंसर, सोच लो जब तक। फर्स्ट इज अल्फा ब्लॉकर विच इज प्राजोसिन, याद करो। हाँ, और सेकंड है नाइट्रोप्रोसाइड, ये भी पता है कंबाइंड डायलेटर होता है नाइट्रोप्रोसाइड, और ये कोई मेहडवेड एंजाइम से भी इसको दिक्कत नहीं होती, नाइट्रोप्रोसाइड। एंड थर्ड इज नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। अब बताऊँ प्राजोसिन का क्या होता है? तो प्राजोसिन इज BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया का ट्रीटमेंट होता है ये। और कहाँ मिलेगा? सिंपैथेटिक सिस्टम में मिलेगा, जाके देख लेना। BPH का ट्रीटमेंट होता है,
ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। अभी नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड क्या होता है? नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड कुछ नहीं है, ये वेजिटेलाइटर्स ही होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, ये बॉडी के अंदर ही बनते हैं। दीज आर एंडोजीनियस। ए नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड मतलब ए नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड मतलब आर्टीरियल, ठीक है। बी इज़ फॉर BNP, ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। सी इज़ फॉर सी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। अब जो तुम्हारा ये है ANP, ये कनेक्ट करता है आर्टीरियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, का काम करेगा एट्रिया में। BNP ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड का काम करेगा ब्रेन में, नहीं वेंट्रिकल्स में, हार्ट के वेंट्रिकल्स में, ठीक है। और सी टाइप का काम करेगा एंडोथीलियम में। एक और वेजिडाइलेटर होता है जो कि एंडोजीनस होता है, दिस इज यूरोडाइलेशन या यूरोडाइलेटर। यूरोडाइलेशन जो होता है वो किडनी में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? किडनी में प्रेजेंट। बस हाँ, तो ये BNP जो है ये वाला BNP इज़ इम्पॉर्टेंट, रखना BNP इज़ इम्पॉर्टेंट। और हाँ, ये खास बात है कि इन सबको अपन IV भी दे सकते हैं, देन वी टॉक अबाउट द नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स जो होते हैं उनमें होता है नेप्रिलाइसिन। एक एंजाइम होता है जो कि इनको डिग्रेड करता है, पहली चीज़। सेकंड, इसको इनहिबिट करते हैं कौन? सेक्यूबिट्रिल और ओमाप्रिलेट। अच्छा, तो एक बार बताओ, ओमाप्रिलेट ये कहाँ से आया? ये मैंने तुमको बताया जब अपन ACE इनहिबिटर पढ़ रहे थे, तब मैंने बताया था कि प्रिल ड्रग्स आर इनएक्टिव फॉर्म एंड प्रिलेट्स आर एक्टिव फॉर्म। अगर तुम्हें याद हो तो इनालीप्रिलेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपोटेंसिव क्राइसिस। जब तुम्हारा हाइपोटेंशन हो रहा था तो ड्रग ऑफ चॉइस थी तुम्हारी इनालीप्रिलेट। तो अपन को ठीक है, हाइपरटेंशन हो रहा था, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में इनालीप्रिलेट जो थी वो ड्रग ऑफ चॉइस थी, ठीक है। और बस देखा, एक्टिव फॉर्म क्या होता है? प्रिलेट। उसका ACE इनहिबिटर का एक्टिव फॉर्म इज प्रिलेट एंड इनएक्टिव फॉर्म इज प्रिल, मतलब बॉडी के अंदर जाके ACE इनहिबिटर प्रिलेट हो जाती है। नेक्स्ट इज आइनोट्रोपिक ड्रग्स। आइनोट्रोपिक ड्रग्स या आइनोट्रोपिक ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। इस ट्रीटमेंट में मतलब एक लास्ट ट्रीटमेंट होता है, इट इज डीकम्पोजिटेड स्टेज ट्रीटमेंट, मतलब सबसे आखिरी में जो ट्रीटमेंट होगा वो यही होगा। देख लेते हैं क्या क्या इसका मैकेनिज्म है। तो ये एक्ट करता है बीटा-1 रिसेप्टर्स पे। नेक्स्ट इज ये बीटा-1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, एडेनाइल सक्सिलेज को एक्टिव करके साइक्लिक AMP को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा? साइक्लिक AMP को। इतना सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, बताऊंगा, ये भी सुनो। देन साइक्लिक AMP ओपन करेगा कैल्शियम चैनल को, देन कैल्शियम इन बाइंड्स टू ट्रोपोनिन C। कैल्शियम एक बार बाइंड हुआ ट्रोपोनिन C से, इट विल इंक्रीज द बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन ऑफ द कार्डियक मसल। एक बार तुम्हारा कार्डियक जो एक्टिन और मायोसिन है ये बाइंड हुआ है कि धड़ाधड़ तुम्हारे कॉन्ट्रैक्शन चलाएगा हार्ट का, जो कि बहुत वाइगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है और अच्छा कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब जो पूरा तुम्हारी बॉडी को सर्कुलेट करा देगा, ब्लड मोर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ज़्यादा फोर्स अगर आता है। अब सुनो, मैं तुमको इतना सबको कहानी क्यों बताई? कहानी इसलिए बताई क्योंकि सबसे पहले अगर मैं बीटा-1 एगोनिस्ट दूं तो क्या ये रिएक्शन अच्छा खाई चलेगी, बिल्कुल सही है। क्या मैं जो साइक्लिक AMP को ख़त्म करता है विच इज़ PDE इनहिबिटर, PDE3 एंजाइम जो कि इसको डिग्रेड करता है, क्या करता है? डिग्रेड करता है साइक्लिक AMP को। तो क्या मैं इसका इनहिबिटर दे दूँ सेकंड में? तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। और जो ट्रोपोनिन C है तो क्या मैं ट्रोपोनिन C का भी इनहिबिटर दे दूँ, मतलब ट्रोपोनिन C को एक्ट कराने वाला एगोनिस्ट, सही है, ये भी हो जाएगा। और लास्ट, अगर मैं बाइंडिंग करा दूँ एक्टिन मायोसिन की तो ये चलेगा, ये भी चलेगा। तो ये 4 होते हैं ट्रीटमेंट। देखो ड्रग्स कौन कौन सी है? 5 ड्रग्स अपने पास, प्रॉपर नाम देख लो। सबसे पहला बीटा एगोनिस्ट फर्स्ट ड्रग। सेकंड इज PDE3 इनहिबिटर, ठीक है। थर्ड ड्रग इज लीवोसिमिडान, एंड फोर्थ इज ओमीकेम्टिव, एंड लास्ट फिफ्थ इज डाइजॉक्सिन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो ये 4 ड्रग्स है ऊपर की, पहली बात तो इन सबको देंगे अपन IV, इन सबको IV दी जाती है, बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये जो ट्रीटमेंट, ये जो होता है ना, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। लेकिन ये जो डाइजॉक्सिन ड्रग होती है, ये होती है भैया ओरल ड्रग। कौन सी होती है? ओरल ड्रग होती है। तो इसलिए दिस कैन बी यूज इन क्रॉनिक डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। ये अकेली ड्रग होती है जो कि ओरल होती है, दैट्स व्हाई इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक
डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। इस लेक्चर में अपन ये 4 पढ़ेंगे। डायजोक्सिन पे एक अलग सा लेक्चर बनाना पड़ता है, याद रखना, बहुत बड़ा टॉपिक है डायजोक्सिन, जैसा क्वेश्चन आता है डायजोक्सिन पे। सबसे पहले आता है बीटा एगोनिस्ट। बीटा एगोनिस्ट जो होता है वो होता है नॉरएपिनेफ्रिन, डोब्यूटामीन एंड डोपामीन। नॉरएपिनेफ्रिन के एक्शन देखते हैं अपन, तो ये ट्रीटमेंट होता है किसका, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एक्यूट डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर, सेम फॉर दिस, एक्यूट डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर एंड सेम फॉर दिस। अच्छा, तो अलग अलग क्यों लिख के रखा है, एक लिख खत्म क्यों नहीं करा, ये भी देखो अलग अलग क्यों लिखा है। बिकॉज अगर एक्यूट डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर या फिर इसके साथ में कार्डियोजेनिक शॉक है तो मैं तुमको एपिनेफ्रिन दूंगा, कार्डियोजेनिक शॉक है तो मैं तुमको एपिनेफ्रिन दूंगा। इसके साथ साथ अगर हाइपोटेंशन है तो मैं तुमको नॉरएपिनेफ्रिन ही दूंगा, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन सेम काम करती है। डोब्यूटामीन, तो डोब्यूटामीन जो होता है मैं दूंगा विदाउट हाइपोटेंशन, जिसमें अगर हाइपोटेंशन नहीं है तो मैं दूंगा सादा वाला ADHF हाइपोटेंशन, ठीक है, तो मैं ये दूंगा। और लास्ट है डोपामीन। डोपामीन कम दूंगा जब तुम्हें ओलिगोयूरिया होगा। तो अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे अलग अलग ड्रग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉक अबाउट PDE इनिबिटर। PDE इनिबिटर पहले ड्रग का नाम बताओ, तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ, सुन लो फटाफट, मिलीरिनोन, और इसका जो लास्ट में वो होता है सफिक्स, इट इज़ नॉन। जिस भी ड्रग के आखिर में नन लिखा है या नॉन लिखा है तो ये होती है अपनी कौन, PDE3 इनिबिटर, जो कि किसके लिए होगी, हार्ट के लिए होगी, ठीक है। तो मिलरिनॉन हो गया और वेस्नरिनॉन, ठीक है, वेस्नरिनॉन और मिलरिनॉन। नाउ साइक्लिक एमपी बढ़ाना है, PDE इनिबिटर से क्या होगा, साइक्लिक एमपी बढ़ जाएगा, तो वेट करेगा दो जगह, हार्ट पर, ब्लड वेसल पे। हार्ट पे एनियोट्रोपिक इफेक्ट बढ़ा देगा, ब्लड वेसल वेजुलाइजेशन करा देगा। और सुन लो, ये इसके यूज़ क्या होते हैं रेजिस्टेंट केस में, जब बीटा एगोनिस्ट से रेजिस्टेंट केस होता है तो अपन देंगे ये PDE इनिबिटर, ठीक है। और दूसरा कि जब एक्यूट हार्ट फेलियर है ड्यू टू बीटा ब्लॉकर ओवरलोड, मैं बताया ना कि अगर बीटा ब्लॉकर का ओवरलोड हो जाएगा तो भी तुम्हें हो सकता है एक्यूट हार्ट फेलियर, तब भी मैं तुमको यही वाली ड्रग दूंगा। कौन सी वाली, कौन सी वाली ड्रग दूंगा, PDE इनिबिटर विच इज मिलरिनॉन और वेस्नरिनॉन। सो लेट्स अबाउट लिवोसिमिडान। लिवोसिमिडान के होते हैं भैया 3 एक्शन। लिवोसिमिडान का पहला एक्शन होता है इट इज़ PDE इनिबिटर, इट इज़ व्हाट, इट इज़ PDE इनिबिटर। सेकंड इट इज़ कैल्शियम सेंसिटाइजेशन कराता है, क्या कराता है, कैल्शियम सेंसिटाइजेशन कराता है। एंड थर्ड इट इज़ पोटेशियम चैनल ओपनर, पोटेशियम चैनल ओपनर भी होता है, ठीक है। तो भैया ये 3 एक्शन होते हैं इसके। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लास्ट ड्रग इज ओमिकेंटिव। ओमिकेंटिव जो होती है इट इज़ मायोसिन एक्टिवेटर, मायोसिन एक्टिवेटर। तो ये एक्टिन और मायोसिन की बॉन्डिंग कराता है। अब मेरे ध्यान से सुनना, इस डायग्राम में जो तुमको बताया था इस फ्लो चार्ट में, फर्स्ट ड्रग कौन सी थी जो कि बीटा वन बैठ करेगी, तो बीटा वन एगोनिस्ट। सेकंड कौन सी थी जो कि PD को ब्लॉक करेगी, तो PDE इनिबिटर, PDE3 इनहिबिटर, ठीक है। थर्ड ड्रग कौन सी थी जो ट्रोपोनिन से इफेक्ट करेगी, इट इज़ लिवोसिमिडान। अच्छा, लिवोसिमिडान पे कनेक्ट करा इसने, इट इज़ कैल्शियम सेंसिटाइजर, मतलब यह करेगी ट्रोपोनिन सी और कैल्शियम के बीच में बॉन्डिंग और अच्छी कराएगी, ताकि और अच्छे से एक्टिन मायोसिन एक्टिव हो सके और अच्छे से बाइंडिंग हो सके एक्टिन और मायोसिन की, ठीक है। और लास्ट इज विच इज बाइंडिंग ऑफ इंक्रीज इन बाइंडिंग ऑफ एक्टिन और मायोसिन, जो कि कौन करा रही थी, ओमिकेंटिव। तो ये तुम्हारा एनोट्रोपिक ड्रग्स हो गई। तो अपन ने पढ़ी कार्डियोप्रोटेक्टिव ड्रग, ठीक है, विजोडाइलेटर विच इज सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, और लास्ट ट्रीटमेंट अपना था एनोट्रोपिक ट्रीटमेंट। कार्डियोप्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट किसके लिए था, अपना कार्डियोप्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट था NYHF एसोसिएशन से, जो ABC वाले सीरीज थी उनके लिए ट्रीटमेंट था, विच इज कंपनसेटेड हार्ट फेलियर। जो ये वाली है एनियोट्रोपिक, ये है डीकम्पनसेटेड के लिए, ठीक है। सो लेट्स, थैंक यू।